हमारे इर्द गिर्द हमें रोज नए परिवर्तन दिखते हैं, पर जो पहले से ही अच्छा हो, सही हो, उसे गलत कहना या करना, ऐसे बदलाव का क्या अर्थ है? बदलाव ही करना है तो कुछ बेहतर करो। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको पढ़ाऊंगी बसंत आया, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है। बसंत का आना अब अनुभव करने की अपेक्षा कैलेंडर और दफ्तर में छुट्टी के होने से ही जाना जाता है। कवि ने मनुष्य की इस आधुनिक जीवन शैली को व्यंग का निशाना बनाया है। उसका प्रकृति से संबंध नहीं रह गया है, यह अब मानव जीवन की विडंबना है। तो यही भाव प्रस्तुत कर रहे हैं रघुवीर सहाय अपनी इस कविता बसंत आया में। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते चलते। तो बच्चों, इस कविता का प्रसंग तो आपने पहले ही समझ में आ ही गया होगा कि बसंत आगमन का जो ज्ञान है हमें प्रकृति परिवर्तन और बहने वाली हवा से होता है। लेकिन आज के आधुनिक युग में हम हर चीज को कैलेंडर और तारीख के अनुसार ही जानते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि बसंत के आने के बारे में पहले उसकी बहन बताया करती थी। वह फुटपाथ पर चलता जा रहा था। रास्ते में किसी बंगले के अशोक के पेड़ से किसी चिड़िया के चहचहाने की कुहकुहाने की आवाज सुनाई दी। वह सड़क के किनारे पर चल रहा था जहां पर लाल बजरी बिछी हुई थी। उसके पैरों के नीचे पत्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी। बच्चों, जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं, सूख जाते हैं और यदि हम उस पर चलते हैं तो चरमराने की आवाज आती है। वे पत्ते पीले और बड़े बड़े थे, किसी ऊंचे वृक्ष से गिरे थे। सुबह के 6 बजे का समय था। ऐसा लग रहा था मानो सुबह का सूरज था वो ऐसा लग रहा था जैसे गर्म पानी से नहाकर आई हो। अर्थात इसका अर्थ यहाँ पर होता है बच्चों कि जो सुबह थी वो हल्की हल्की गर्म थी। उसी समय हवा के आगमन का ज्ञान होता है। चारों तरफ से फिरकी की तरह घूमती हुई सी हवा आती है और चली जाती है। उसी से कवि को पता चलता है कि बसंत आ गया है। कवि को बसंत के आगमन का ज्ञान वातावरण में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से हो जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो आज के मानव को, जिसमें हम भी शामिल हैं बच्चों, और हम सबको बसंत के आगमन का ज्ञान तारीख से, कैलेंडर से ही होता है। बसंत की सुबह का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है कवि ने। सुबह और हवा में मानवीयकरण है। भाषा एकदम सहज और सरल है। के किनारे में बड़े बड़े चलते चलते में, के किनारे में अनुप्रास अलंकार, चलते चलते में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, फिरकी सी यानी फिरकी के जैसी हवा, उसमें उपमा अलंकार है। सुबह जैसे गर्म पानी से नहाइयो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बच्चों, ये था इस कविता का पहला काव्यांश। आशा करती हूँ आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे दूसरे काव्यांश के साथ। धन्यवाद।